चलो बढ़िया से समझो जी, हम लोग मैट्रिक्स पढ़ रहे थे और चलो अब बढ़िया समझे, इधर बातचीत एकदम मत करो, अच्छा समझो, एकदम 1 घंटा अच्छा से पढ़ेंगे। देखो हम लोग मैट्रिक्स पढ़ रहे थे और मैट्रिक्स में आपको बताए थे कि भाई, मैट्रिक्स में आपको बताए थे कि कैसे किसी मैट्रिक्स के रोल नंबर को, मतलब मैट्रिक्स एक आपका ऑर्डर अगर दे देगा और आपको कहेगा कि से मैट्रिक्स बनाइए, तो बनाने के लिए सिखाए थे आप, ठीक है। उसके बाद आपको बोले थे कि आपका ये जो मैट्रिक्स है उसका मैट्रिक्स का पहला एक्सरसाइज जो है 3.1 वो लगभग में खत्म हो गया है। अगर कोई बनाया होगा, कोई बनाया है कि नहीं बनाया, हाथ उठाओ। कोई बच्चा जाकर बुक छुए थे कि सर बोले खत्म हो गया है तो बनाए थे? इतना ही लोग बनाए थे, बताओ। चलिए ध्यान देखो, यहां पर बुक कोई लाए हैं, लाओ। चलिए, तो इसके बाद हम लोग को पढ़ना है, मैट्रिक्स समझा दिए थे किसको कहते हैं, उसके बाद उसमें रो किसको कहते हैं, कॉलम किसको कहते हैं ये बता दिए थे, ऑर्डर किसको कहते हैं ये बता दिए थे। अभी हम लोग पढ़ेंगे इसमें टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का मतलब हुआ मैट्रिक्स के प्रकार, मैट्रिक्स के प्रकार कि मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब बताओ, तो सबसे पहला मैट्रिक्स पढ़ना हम लोग को, जिसको हम लोग कहते हैं, ध्यान देखना यहां पर, रो मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? रो मैट्रिक्स। तो कोई बोलेगा कि बताओ बुआ, रो मैट्रिक्स केकरा कहते हैं, रो मैट्रिक्स किसको कहते हैं? तो बोलना, ध्यान समझो दम, रो मैट्रिक्स किसको कहते हैं? तो बोलना है वैसा मैट्रिक्स, समझो अच्छा से, वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो हो, जिसमें केवल एक रो, उसको कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे? रो मैट्रिक्स कहेंगे। बोलो जी, रो मैट्रिक्स किसको कहेंगे? तो वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो कितना हो? एक हो, उसको हम लोग कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे? रो मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक, देखो इजी है एकदम। कहेगा रो मैट्रिक्स किसको कहेंगे? तो बताओ जी, वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या कितना हो? एक। तो डिफिनेशन एग्जाम में नहीं आता है, समझना है कि रो मैट्रिक्स कोई बोल देगा किसको कहते हैं, तो बोलेंगे जिसमें एक रो रहेगा उसी को रो मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। अब बताओ, जैसे एग्जाम्पल में देखिए ध्यान से, जैसे कोई मैट्रिक्स दे दिए ए और यहां पर दे दिए 1 2 3 ये। अब बताओ जी, ये एक मैट्रिक्स दिए हैं, ध्यान समझिए, जिसके अंदर के वो एलिमेंट है? बताओ जी, एलिमेंट के गो है? 3 गो है। 3 गो संख्या, 1 2 3, यानी 3 गो एलिमेंट बोलेंगे, इस संख्या को ये एलिमेंट कहते हैं। उसके बाद ध्यान समझो, यहां पर हम बोलेंगे बताओ जी, इस मैट्रिक्स में के गो रो है? तो देखो जी, एक रो है, रो ऐसे हॉरिजॉन्टल गिनते हैं, एक रो है। कॉलम के गो है? कॉलम गिनो के गो है जी? तो कॉलम ऐसे गिनते हैं, 1 2 3, तो क्रॉस करके लिखते हैं 3। तो इसी को बोलेंगे ऑर्डर क्या है? तो बोलेंगे 1 क्रॉस 3, 1 क्रॉस 3। अब बताओ, तो इस मैट्रिक्स जो ए लिखे हैं इसमें एक रो है, इसलिए इसको रो मैट्रिक्स कहेंगे। कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे? रो मैट्रिक्स। तो वैसा कोई भी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो हो, जिसमें केवल एक रो हो, उसको हम लोग रो मैट्रिक्स कहेंगे। कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे? रो मैट्रिक्स। बोलो रो मैट्रिक्स में किसी को दिक्कत? अरे रो मैट्रिक्स कोई पूछेगा किस, इधर आ जाओ आगे, सन्नी इधर आओ, इधर आइए आगे। रो मैट्रिक्स कोई कहेगा किसको कहते हैं? तो बोलना है वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या कितना हो? एक हो, उसको हम लोग कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे? रो मैट्रिक्स कहेंगे। और इधर का समझाओ। अब बताओ, दूसरा हम लोग को पढ़ना है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स,
कॉलम मैट्रिक्स किसको कहते हैं? ये सब इजी इजी है। ध्यान देखो यहां पर कॉलम मैट्रिक्स, तो बताओ तुम ही लोग, जिसमें एक रो रहता है उसको रो मैट्रिक्स कहते हैं, तो जिस कॉलम मैट्रिक्स किसको कहेंगे? जिसमें एक कॉलम हो उसको क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। वैसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम कितना हो? एक। रो कितना भी रहे लेकिन कॉलम कितना रहना चाहिए? एक। तो उसको हम लोग कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है। अरे चारे को में दिक्कत हो रहा जी, थोड़ा सा और इधर आ जाओ ना। चलिए, वैसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम कितना हो? एक हो, उसको हम लोग कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। अब बताओ, जैसे एग्जांपल में बोले कि भाई P एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर एलिमेंट लिखे हैं 5 -7 6। अब बताओ इस मैट्रिक्स में हम बोलेंगे, बताओ जी रो के गो है? रो के गो है? रो तो रो ऐसे गिनते हैं 1 2 3, तो 3 गो रो है। कॉलम के गो है? तो ऐसे गिनते हैं कॉलम, एक ही गो है, दूसरा लाइन है नहीं, तो एक ही गो कॉलम है। पहले रो लिखते हैं तब कॉलम लिखते हैं। बताओ एक कॉलम है इसलिए इसको कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। बोलो बताओ, अब रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स में दिक्कत है? बोलो जी, किसी को दिक्कत है? अब देखो ध्यान से, यहां पर तीसरा जो इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार यूज होगा, तो जो जिसमें ज्यादा ध्यान देना है वो हम VVI लिख देंगे। इसको समझना बहुत जरूरी है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोग कहेंगे वैसा मैट्रिक्स, ध्यान समझो यहां पर, वैसा मैट्रिक्स जिसमें जितना रो रहेगा, रो की संख्या कॉलम की संख्या के इक्वल होना चाहिए। अगर जिस मैट्रिक्स में रो जितना है उतना ही अगर कॉलम है, जितना रो है उतना ही अगर कॉलम है, तो उसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे? स्क्वायर। जे को रो रहेगा उतना ही कॉलम रहना चाहिए। बताओ जी, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? क्यों? क्योंकि इसमें रो के गो है? एक गो है। कॉलम क्या गो है? 3 गो है। तो बताओ जी, एक रो है 3 गो कॉलम है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा? नहीं कहला। ये बताओ जी, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? क्यों नहीं है? क्योंकि रो और कॉलम इक्वल नहीं है। रो 3 है, कॉलम कितना है? 1, तो दोनों इक्वल नहीं है, इसीलिए ये रो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे कि जितना रो रहेगा उतना ही कॉलम होना चाहिए, तब उसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। बताओ, जैसे एग्जांपल में देखो ध्यान से, मान लीजिए हम एक मैट्रिक्स लिए A और यहां पर लिए 2 1 6 0। अब बताओ जी, इस मैट्रिक्स में के गो रो है? गिनो, 1 और 1 2। के गो रो है? 2 गो। कॉलम गिनो के गो है? 1 2, तो कॉलम भी 2 गो है। तो बताओ जी, जितना रो है उतना ही कॉलम है? ये रो हुआ, ये क्या हुआ? कॉलम हुआ। दोनों इक्वल है जी, दोनों इक्वल है, तो इसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। ये 2 क्रॉस 2 को ऑर्डर कहते हैं। पता है तुम लोग को, ऑर्डर को हम लोग m क्रॉस n से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? m क्रॉस n से। मतलब पहला वाला m जो होगा, m को रो से और n को कॉलम से। ठीक है, तो अगर स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा तो उसमें क्या रहेगा? m किसके इक्वल रहना चाहिए? n के। m किसके इक्वल रहना चाहिए? n के। मतलब ये रो हुआ, ये कॉलम हुआ। रो को हम लोग m से डिनोट करते हैं, कॉलम को n से डिनोट करते हैं। ठीक है, दोनों अगर इक्वल है तो समझ जाओ स्क्वायर मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स है? स्क्वायर। तो इस पर एक ऑब्जेक्टिव आता है एग्जाम में, कहेगा कि यदि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, यदि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्वेश्चन देगा इसमें कि यदि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन रहेगा, कौन सही है? पहला ऑप्शन ए रहेगा कि m बड़ा है n से होगा। ऑप्शन बी, n जो होगा वो बड़ा होगा m से। ऑप्शन सी, m इक्वल होगा n के।
या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज होगा। बताओ जी, तुमको कह रहा है कि एक मैट्रिक्स है जो स्क्वायर मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो बताओ उसका ऑर्डर जो होगा, क्या m बड़ा होगा n से? क्या n बड़ा होगा m से? क्या m इक्वल होगा n के? या नन ऑफ दीज होगा जी? कौन होगा जी? सी होगा। जब m इक्वल यानी रो कॉलम के इक्वल होगा, रो किसके इक्वल होगा? कॉलम के इक्वल रहेगा, तब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। कौन सा मैट्रिक्स होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है एग्जाम में, और आपके एनसीईआरटी का बुक में क्वेश्चन भी होगा, पहला एक्सरसाइज में भी होगा। ठीक है, ध्यान देखिए यहाँ पर। तो बताओ, इस टाइप से क्वेश्चन आ जाएगा तो बना लोगे ना? अब बताओ, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में हम बताए कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें जितना रो रहेगा उतना ही कॉलम अगर है तो उसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। और एग्जांपल देखो, जैसे एक एग्जांपल लिए कि भाई एक मैट्रिक्स है P, एक मैट्रिक्स है P, इसके अंदर -1 0 3 2 4 10 -6 A और B है। बताओ जी, इस मैट्रिक्स में एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, इन्हें ये खाली नंबर तुम खोजो, A और B C कुछ भी स्मॉल में रहे। ठीक है, अब बताओ इस मैट्रिक्स में के गो रो है? बताओ, रो गिनो, 1 2 3। कॉलम के गो है? 1 2 3। तो बताओ क्या यह स्क्वायर मैट्रिक्स होगा कि नहीं होगा जी? जितना रो है उतना ही कॉलम है, तो यह स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा? स्क्वायर। तो बताओ जी, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हम पहला पढ़े कि रो मैट्रिक्स किसको कहते हैं। तो बताओ जी, रो मैट्रिक्स किसको कहते हैं? बोलो, मुंहवे में मत रखो, गलिया बकेला ही कहेंगे बाहर तो रे 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 करते बकेगा उन्हें सीढ़ी से उतरते समय। यहाँ पूछ रहे रो मैट्रिक्स तो कर रहा है कितना मुंह नहीं खोल रहा है कि कोई लड्डू घोटा देगा। बोलो, रो मैट्रिक्स किसको कहेंगे जी? जिसमें केवल एक, उसको कौन सा मैट्रिक्स? रो मैट्रिक्स। जिसमें एक कॉलम है उसको कॉलम मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहेंगे? जिसमें रो और कॉलम इक्वल, उसको हम लोग कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। क्या यहां तक में किसी भी बच्चों को दिक्कत है? किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ जी, यहां तक में नहीं ना? अरे पक्का? चलो तो नोट करो जल्दी से इसको। चलिए, हो गया। चलिए ध्यान समझिए। अब आगे ये 3 गो मैट्रिक्स हम बताए हैं, रो कॉलम और स्क्वायर। इसमें स्क्वायर जो रहेगा वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान समझो। यहां पर नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग कहेंगे यूनिट मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स, इसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। कौन सा मैट्रिक्स कहते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स को हम लोग कौन सा मैट्रिक्स कहते हैं जी? आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। समझिए ध्यान से, यूनिट मैट्रिक्स को हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। और यूनिट मैट्रिक्स जो होगा, यूनिट मैट्रिक्स जो होगा वो एक प्रकार का स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है। एक प्रकार का स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ध्यान समझो जी, यूनिट मैट्रिक्स जो होगा वो एक प्रकार का स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। यानी यूनिट मैट्रिक्स को होने के लिए हमेशा रो और कॉलम इक्वल रहेगा, रो और कॉलम इक्वल रहेगा। अब समझो ध्यान से, यहां पर जैसे कोई मैट्रिक्स है, ध्यान समझिए यहां पर। और एक चीज याद रखा, यूनिट मैट्रिक्स को हमेशा आई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? आई से। यूनिट मैट्रिक्स का और कोई नाम नहीं देते हैं। जैसे बाकी मैट्रिक्स का आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, ए बी सी डी कुछ भी, लेकिन यूनिट मैट्रिक्स को हमेशा आई से नाम देते हैं। किससे नाम देते हैं? आई से। यूनिट मैट्रिक्स नाम है यूनिट, तो यूनिट का मतलब होता है 1। यूनिट मतलब क्या होता है? 1। वैसा मैट्रिक्स
जिसका वैल्यू 1 हो, जिसका वैल्यू कितना हो 1 हो, उसको हम लोग यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे। कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे? यूनिट मैट्रिक्स। वैसा मैट्रिक्स जिसका वैल्यू कितना हो 1 हो, उसको हम लोग कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे? यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे। कौन सा मैट्रिक्स? यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे। अब ध्यान समझिए यहां पर, जैसे यूनिट मैट्रिक्स में, यूनिट मैट्रिक्स कभी भी होगा तो हमेशा स्क्वायर ही होना चाहिए, यानी रो और कॉलम उसमें इक्वल ही होगा। ठीक, तो जैसे देखिए आई एक मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स किसको लिखते हैं? मान लो हमको 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स लिखना है। किस ऑर्डर का? 2 क्रॉस 2। 2 क्रॉस 2 मतलब समझ रहे हैं ना, 2 रो और 2 कॉलम, 2 रो और 2 कॉलम। तो बताओ जी इसको लिखते हैं कैसे? तो पहला एलिमेंट 1 लिखेंगे, पहला एलिमेंट 1, फिर 0, फिर 0 और फिर 1। ये वाला जो पार्ट होना चाहिए ये 1 1 होना चाहिए, बाकी सब 0 होना चाहिए। बाकी सब क्या होना चाहिए? 0। तो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का ये यूनिट मैट्रिक्स होगा। किस ऑर्डर का? 2 क्रॉस 2 का कौन सा मैट्रिक्स होगा? यूनिट मैट्रिक्स होगा। अब बताओ अगर हम तुमको बोले कि भाई यूनिट मैट्रिक्स ही लिखना है लेकिन 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का लिखना है, किस ऑर्डर का लिखना है? 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का। 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का ही यूनिट मैट्रिक्स लिखना है, यानी 3 गो रो और 3 गो कॉलम, हमेशा स्क्वायर के फॉर्म में रहना चाहिए यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, अब बताओ तो इसमें कैसे लिखेंगे? तो पहला 1 लिखिए, पहला एलिमेंट 1, बाकी इस लाइन में पूरा 0 होगा, 0 0। देखो लिखने का तरीका। अब बताओ पहले फिर 0 लिखेंगे तो दूसरा नंबर पर 1 लिखे, फिर यहां पर 0। पहले पहला नंबर पर 1 लिखे फिर 0, अब दूसरा लाइन में दूसरा नंबर पर 1 लिखेंगे, 0 दिए तब 1 तब 0। तीसरा लाइन में तीसरा नंबर पर 1 लिखेंगे, 0 0 1। देखो जी ये वाला लाइन 1 है, बाकी सब 0। तो ये यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा। कौन सा मैट्रिक्स? यूनिट मैट्रिक्स। हम तुमको बोलेंगे कि 4 क्रॉस 4 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स लिखो, 4 क्रॉस 4 ऑर्डर का। तब बताओ जी पहला हम लोग 1 लिखेंगे और फिर 0 क्या वो लिखेंगे? 1 2 3, तब ना चारों कॉलम होगा जी, 4 गो रो और 4 गो कॉलम चाहिए। अब बताओ पहला लाइन में पहला नंबर पर 1 लिखे हैं तो दूसरा लाइन में क्या नंबर पर? दूसरा नंबर पर लिखेंगे 0 1 0 0। तीसरा लाइन में तीसरा नंबर पर 0 0 1 0। चौथा लाइन में चौथा नंबर पर 0 0 0 1। ये वाला भाग देखो जी 1 है, बाकी सब क्या होगा? 0। तो इसको हम लोग यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे। कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे? यूनिट मैट्रिक्स। 5 क्रॉस 5 का बोलेंगे लिखने के लिए तो लिख लोगे। अब बताओ जी तो तुम लोग को जो एग्जाम में पढ़ना है ये 2 ही टाइप का पढ़ना है, एक तो 2 क्रॉस 2 और 3 क्रॉस 3। ये सब नहीं रहे, 4 क्रॉस 4 5 क्रॉस 5 नहीं रहे। यानी यूनिट मैट्रिक्स का तुमको यूज होगा या तो 2 क्रॉस 2 में और नहीं तो 3 क्रॉस 3 में, या तो 2 क्रॉस 2 और नहीं तो 3 क्रॉस 3 में यूज होगा यूनिट मैट्रिक्स का। बोलो दिक्कत है किसी को? तो यूनिट मैट्रिक्स किसको कहते हैं? तो जिसका वैल्यू कितना होगा? 1 होगा, जिसका वैल्यू 1 होगा। यूनिट मैट्रिक्स को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? आई से। किससे डिनोट करते हैं? आई से। अब बताओ यूनिट मैट्रिक्स में क्या होगा? ये जो डायगोनल वाला पार्ट है जिसको विकर्ण वाला, विकर्ण कहते हैं हिंदी में, ये वाला तिरछा वाला भाग जो है वो हम लोग 1 1 रहेगा, बाकी एलिमेंट 0 रहेगा। देखो ये वाला भाग 3 क्रॉस 3 में भी 1 1 1 रहेगा, बाकी सब 0 रहेगा। ये वाला भाग भी रहेगा, क्या कर रहा है पगला, 1 1 1 रहेगा, बाकी सब क्या रहेगा? 0 0 रहेगा। बोलो जी 2 क्रॉस 2 और 3 क्रॉस 3 में आई के जगह वैल्यू लिखना रहेगा तो लिख लोगे? अरे बोलो चल। तो बताओ जी यूनिट मैट्रिक्स में किसी को दिक्कत है? यूनिट मैट्रिक्स को हम लोग किससे डिनोट करेंगे? यूनिट मैट्रिक्स का वैल्यू कितना होता है? 1। यूनिट मैट्रिक्स में 2 क्रॉस 2 और 3 क्रॉस 3 वाला लिख लोगे ना, या 4 क्रॉस 4 भी दे दिया तो उसका एग्जाम्पल लिख लोगे ना। यूनिट मैट्रिक्स कभी चेंज नहीं होगा, यही रहेगा, और कोई यहाँ एलिमेंट नहीं हो सकता। यूनिट मैट्रिक्स जो है यही 2 क्रॉस 2 में 1 0 0 1 ही रहेगा हमेशा, 3 क्रॉस 3 में यही रहेगा, 4 क्रॉस 4 में यही रहेगा। बोलो दिक्कत है? अब देखो ध्यान से, यूनिट मैट्रिक्स में किसी को दिक्कत नहीं। अब ध्यान समझो यहां पर, तो ये यूनिट मैट्रिक्स को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, ये चीज ध्यान में रखना। अब बताओ अगला हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान समझिए यहां पर, जिसका नाम है इक्वल मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? इक्वल मैट्रिक्स। समझिए इक्वल मैट्रिक्स किसको कहेंगे?
इक्वल मैट्रिक्स समझिए किसको कहते हैं। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है इक्वल, यानी वैसा दो मैट्रिक्स, सुनना अच्छा से, वैसा दो मैट्रिक्स जो जिसका फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट वाला के ही इक्वल होना चाहिए, सेकेंड वाला के इक्वल रहना चाहिए। मतलब दो गो अगर मैट्रिक्स है तो पहला में जो जो एलिमेंट है वही वही एलिमेंट दूसरा में भी होना चाहिए। जैसे एग्जांपल में बोले, जैसे एक मैट्रिक्स ए दिए, यहां पर लिख दिया 2 1 6 4। हम कह रहे हैं तुमसे कि बताओ जी एक मैट्रिक्स है ए वो बी के इक्वल है। जो ए मैट्रिक्स है किसके इक्वल है? बी के। और ए मैट्रिक्स तुमको दे दिया कि 2 1 6 4 है, तो बताओ बी मैट्रिक्स क्या होगा? बी मैट्रिक्स क्या होगा? तो बताओ जी यहां ए में 2 है, ये ए और बी के इक्वल तभी कहलाएगा जब ए में यहां 2 है तो यहां भी 2 चाहिए, यहां 1 है तो यहां भी 1 चाहिए, यहां 6 है तो यहां 6 चाहिए, यहां 4 है तो यहां 4 चाहिए, तभी इक्वल होगा, नहीं तो इक्वल नहीं होगा। बोलो दिक्कत है? एकदम इक्वल रहना चाहिए, एक एलिमेंट भी इधर उधर भी नहीं होना चाहिए। अगर एक एलिमेंट भी इधर उधर हो गया तो इक्वल मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा। अब बताओ इस पर क्वेश्चन आएगा, देखिए कैसे तुमसे बोलेगा कि देखो भाई ये एक मैट्रिक्स हम दे दिए 7 2 x y, और ये जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स एक दूसरा मैट्रिक्स के इक्वल है, इसका वैल्यू दे दिया है 7 2 -5 3। तो कहेगा कि फाइंड कीजिए x एंड y का वैल्यू, x एंड y का वैल्यू। कोई बता सकता है x का वैल्यू कितना होगा? x का वैल्यू कितना होगा? y का वैल्यू कितना होगा? जब ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है, ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है, तो बताओ जी इसमें के जितना एलिमेंट है इसके इक्वल होना चाहिए। तो बताओ यहां 7 है तो देखो यहां 7 है, यहां 2 है तो यहां 2 है, यहां x है तो यहां -5 है। इसका मतलब जब यहां -5 है तो x के जगह पर क्या होना चाहिए? -5, तब ना इक्वल होगा। तो इसका मतलब हुआ कि x का वैल्यू कितना होगा जी? -5 होगा। बताओ यहां y है तो यहां 3 है, तो इसका मतलब समझ जाओ यहां 3 है तो यहां y के जगह पर भी क्या होना चाहिए था? 3 होना चाहिए था। इसका मतलब y के जगह पर कितना होगा? 3। इक्वल मैट्रिक्स पर अभी क्वेश्चन बनवाएंगे, क्योंकि इक्वल मैट्रिक्स पर तुम दो गो ऑब्जेक्टिव फिक्स कर लो कि इक्वल मैट्रिक्स से दो गो ऑब्जेक्टिव तुम्हारा आएगा। दो गो ऑब्जेक्टिव इक्वल मैट्रिक्स से फिक्स कर लीजिए कि आना ही है, इस बार भी आया है, आप लोग के एग्जाम में भी आया इक्वल मैट्रिक्स। तो कैसे देगा क्वेश्चन? इस टाइप से देगा। अभी इतना भी इजी नहीं देगा, अभी बताते हैं इक्वल मैट्रिक्स और कैसा कैसा क्वेश्चन इसका देता है। ठीक है, पहले बताओ, हम अभी बताएं आपको यूनिट मैट्रिक्स और इक्वल मैट्रिक्स। किसी भी बच्चों को अगर इक्वल मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स में अगर जरा भी प्रॉब्लम लग रहा है तो बताओ कि हाँ सर यूनिट मैट्रिक्स फिर से बता दीजिए या इक्वल मैट्रिक्स फिर से बता दीजिए। चलो किसी भी बच्चों, क्योंकि फिर देखो जी हम फिर पूछेंगे, याद रखो। तो तुम अभी बने हो, हमको बनले हो अनारकली, अपने बनल हो मुगले आलम। ठीक है, अभी हम नाच रहे हैं इधर उधर, तुम आराम से महाराज जैसा बैठ कर कभी ऐसे कर रहे हो, कभी फोन आ रहा है तो फोनो चला आ रहा हो एक आध गो, तो फिर पिटाई लगेगा। पढ़ने आते हैं पढ़िए ना, मोबाइल साइलेंट में रखो। तो फिर हम बनेंगे मुगले आलम, आप बनिएगा क्या? अनारकली। फिर आपसे पूछेंगे हम, डंडा लेकर पूछेंगे, इसीलिए ध्यान से समझो, है ना। दोनों तरफ से ना होना चाहिए जी, खाली तुम फील्डिंग हमसे फील्डिंग करवाओगे, अपने खाली बैटिंग करोगे, चलो, है ना। नहीं, सब ऑलराउंडर है यहाँ। उतारो जी, नहीं उतारिए इसको।
है वही रहेगा। ठीक है, इक्वल मैट्रिक्स में एकदम दो मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो उसका हर एलिमेंट इक्वल रहना चाहिए, जस के तस। ठीक है, इस टाइप से। अब बताओ इक्वल मैट्रिक्स पर कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब बताओ, जैसे हम एग्जांपल दिए, क्वेश्चन पूछे कि दो मैट्रिक्स इक्वल है, मान लीजिए यहाँ 7 है, यहाँ पर Z है, यहाँ X है, यहाँ पर Y है, और यहाँ पर दिए आपका W, यहाँ पर दे दिए W, यहाँ पर 3, यहाँ पर दे दिए 4, यहाँ पर 0। अब बताओ जी, हम पूछे रहे हैं कि X का वैल्यू बताओ, Y का वैल्यू बताओ, Z का वैल्यू बताओ, W का वैल्यू बताओ। चलो जी, सचिन खराब बोलो, W का वैल्यू क्या होगा? 7 होगा। बहुत बढ़िया। बताओ जी, यहां 7 है तो यहां भी 7 होना चाहिए ना जी। तो बताओ जी, W के जगह पर क्या लिखाएगा? 7 होगा। ठीक है, अब बताओ जी तुम, हाँ, अब बताओ X का वैल्यू कितना होगा? X का 0 होगा। बहुत बढ़िया। अब बताओ जी, तुम बताओ हीरो, तुम हाँ, अब बताओ Z का वैल्यू कितना होगा? Z का 3 होगा। ठीक है, बैठो। चलो जी, आप बताइए। हाँ, Y का वैल्यू कितना होगा? Y का वैल्यू 4। सही है ना जी? किसी को दिक्कत? चलो, अब ऐसे देगा तो बनेगा। अब बताओ एक और एग्जांपल लेते हैं। एक मैट्रिक्स है, यहां पर दिया X प्लस Y। ध्यान समझो यहां पर। चलो अभी थोड़ा सा पावर थोड़ा और कम कर देते हैं। X माइनस 2 4, Z प्लस 4, यहां पर दे दिया Y इक्वल टू दे दिया, ध्यान समझो यहां पर, यहां दे दिया 10, यहां दे दिया Y, यहां पर दे दिया 6, यहां पर दे दिया आपका, सॉरी, यहां पर आपका दे दिए हम मान लीजिए -2। अब इसमें हम बोलेंगे कि बताओ, जिससे पूछेंगे वो बताओ। चलो जी, हाँ जी, स्वीट ये बताओ X का वैल्यू कितना होगा? 12 होगा। बहुत बढ़िया। देखो जी, X का वैल्यू हम तुमसे पूछे, इधर समझो, बढ़िया से समझिए। देखो यहां भी 4 वो एलिमेंट है, ये गिनना मत कि 1 2 3 4 5 6 वो नहीं है, ये एक साथ है, एक एलिमेंट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। समझो इधर। अब बताओ, ये एक एलिमेंट है, ये दूसरा है, ये तीसरा, ये चौथा एलिमेंट। ठीक, अब बताओ हमको X का वैल्यू निकालना है, तो ये पहला एलिमेंट को पहला वाला के इक्वल करो। तो बताओ X माइनस 2 को हम इक्वल करेंगे 10 के। ठीक, तो बताओ यहां से माइनस में 2 उधर जाए तो प्लस, तो X का वैल्यू हो गया 10 प्लस 2, यानी X का वैल्यू हो गया 12। बोलो जी, X के वैल्यू में किसी को दिक्कत है? अब बताओ, मान लो हमको W का वैल्यू निकालना था, W तो फिक्स है, W का वैल्यू कितना होगा जी? तो बताओ जी, यहाँ W है, ये दूसरा नंबर 4 है, तो W का वैल्यू 4 होगा। Y का वैल्यू कितना होगा बताओ? Y का वैल्यू में कोई कैलकुलेशन नहीं है, Y के सामने -2 है तो -2 हो जाएगा। अब बताओ Z का वैल्यू निकालना है, तो चौथा एलिमेंट चौथा के इक्वल करो। तो बताओ जी, Z प्लस 4 किसके इक्वल है? 6 के। तो बताइए 4 प्लस में उधर जाओ तो माइनस में, तो Z बराबर होगा 6 माइनस 4, यानी Z का मान होगा 2। चलो इस टाइप से रहेगा तो निकाल लोगे? अरे बोलो, चलिए निकाल लेंगे। तो एक हम दे रहे हैं, इसको उतारिएगा और बताओ जी, यहां दे दिए X प्लस Y, यहां दे दिए 7, यहां दे दिए X माइनस Y, यहां पर दे दिए 8, यहां दे दिए आपका 10, यहां दे दिए 7, यहां 8, यहां पर दे दिए 12। X निकालना है और Y निकालना। पहले बनाओ कि X का वैल्यू क्या होगा, Y का वैल्यू क्या होगा, उसके बाद उतारिए आराम से।
चलिए अब ध्यान समझो यहां पर, चलिए बोर्ड पर समझिएगा। देखो यहां बोल रहा है कि ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है जी। इधर समझो, ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है, तो फर्स्ट वाला एलिमेंट को फर्स्ट वाला के इक्वल करो। तो x प्लस वाई को किसके इक्वल करेंगे? 10 के। देखो 7 7 के इक्वल है, ये 8 वाला 8 के इक्वल है। x माइनस वाई को किसके इक्वल करेंगे? x माइनस वाई को किसके इक्वल करेंगे? 12 के। अभी पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है, 10वां क्लास वाला याद करो। बताओ जी, इस x है, ये भी x है, अगर इसको काटना है तो इसके आगे प्लस है, इसके आगे प्लस है, तो एक के आगे माइनस कर दो, तो घटा देंगे तो कट जाएगा। या जोड़ भी दीजिएगा तो देखो ये प्लस में ये माइनस में नहीं कट जाएगा। चलो तो ये दोनों इक्वेशन को जोड़ ही देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ देंगे। तो जोड़ने से क्या होगा? जोड़िए, x और x को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 2x। जब जोड़ते हैं तो साइन चेंज नहीं होता है, जस्ट के तो जो है वही रहेगा। अब बताओ, ये देखो y प्लस में है, y माइनस में है, कटेगा? अरे बोलो। अब बताओ इधर जोड़िए, 10 और 12 कितना होगा? 22। ये 2 इंटू में इधर जाएगा तो डिवाइड में। तब बताओ x बराबर होगा 22/2, के बार में कटेगा? 11 बार में। तो x का मान हो गया 11। बताओ जी, दिक्कत है किसी को? x का मान कितना होगा? 11। अब इस x के मान को पहला इक्वेशन चाहे दूसरा इक्वेशन कोई में भी रख दो तो y का मान आ जाएगा। मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट देखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट क्या है? इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस वाई बराबर 10 है। तो बताओ जी, x के जगह पर 11 रखिए, प्लस y बराबर 10। अब बताओ जी, हमको y का मान चाहिए, तो 11 प्लस में होने जाएगा तो माइनस में होगा, तो y बराबर हो गया 10 माइनस 11, तो y का मान हो गया -1। तो बताओ जी, x का मान 11, y का मान -1 आ गया। यही आंसर हो गया। चेक करना है तो यहां पर रख के देखो, x के जगह पर रखो 11 प्लस y के जगह पर रखो -1। तो बताओ 11 प्लस -1 बराबर कितना होगा? 10। तो देखो तो इस तरफ x प्लस वाई का मान 10 के बराबर आया, इधर 10 है कि नहीं है जी? है, यानी सही। इसमें भी रख के देखो, x के जगह पर 11 माइनस है तो माइनस, y के जगह पर -1, तो माइनस यहाँ पहले से है, -1 रखेंगे तो माइनस माइनस +1, तो 11 और 1 कितना होगा? 12। यहाँ 12 है कि नहीं है? तो ये चेक करने के लिए हुआ कि अपने से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब बताओ, खैर निकालेंगे ऐसे। चलो दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप से देंगे तो बन जाएगा। अरे अब बन जाएगा। चलिए तो बताओ जी, ये उतार लो, जो बच्चे से नहीं बना था उतार लीजिए। हम इन्ने क्वेश्चन दे रहे हैं, फिर बनाइएगा, मेरे मिटाते मिटाते उतार लीजिएगा। ठीक है, चलो देखो, जैसे कैसे इधर बना रहे हैं ऐसे मिटा रहे हैं, तो कितना बच्चा मिटाते मिटाते एक बार व्हाट्सएप चेक कर लेगा कि कोई के मैसेज से ना आयल है। दल इधर लेगा करते रहता, चुनते रह के मैसेज आयल ना। अरे पढ़ रहा था 1 घंटा, तुम शुद्धरपन छोड़ो। चलो इधर देखो, है ना? अरे मिटार दिए रे, उतार लिया। चलो क्वेश्चन दे रहे हैं। ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है, 6 12 18, यहां पर छोड़। तो हमको निकालना है x, y और z का वैल्यू। चलिए देखिए तो कौन निकालता है। z का वैल्यू तो ऐसी बता दोगे, z का वैल्यू बता दो जल्दी से, कितना होगा जी? 3 होगा। बहुत बढ़िया। चलो इधर लड़का मोनू कुमार, इधर देखिए, ध्यान समझो। अब यहां पर बताओ, यहां पहले तो z का वैल्यू ऐसी निकल जाएगा कि z प्लस 3 को हम लोग 6 के इक्वल करेंगे।
तो देखो जी ध्यान से यहाँ पर 3 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो जेड बराबर होगा 6 माइनस 3, यानी जेड का मान हो जाएगा 3। तो जेड का मान 3 आ गया जी। ठीक है, हिमांशु कुमार चाहिए, बाल पकड़ के मारे हैं क्लास के सामने, कैसे इज्जत रह जाएगा तुम्हारा, बताओ। देखो जी अगला देखो ध्यान से, x माइनस वाई को किसके बराबर करेंगे, 12 के, ये पहला इक्वेशन। और x प्लस वाई को किसके इक्वल करेंगे जी, x प्लस वाई को 18 के, ये दूसरा इक्वेशन। दोनों को जोड़ दो, एक प्लस में एक माइनस में, एक प्लस में, तो कट ही जाएगा, बिना साइन चेंज कर ले। तो दोनों को जोड़ेंगे तो यहां लिख देंगे फर्स्ट प्लस सेकेंड। अब बताओ ध्यान देखो यहां पर, तो एक्स वाई माइनस में वाई प्लस में है तो कट जाएगा जी। अब बताओ x और x कितना होगा, 2x। अब बराबर 12 और 18 कितना होगा जी, 12 18 30, तो 30 लिख देंगे। अब बताओ जी ये 2 बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा, कह रहा है यस सर, अभियो कह रहा है यस सर। बताओ जी कितना बार में कटेगा, 15 बार में कटेगा। तो x का मान कितना आया, 15, x का मान 15 आ गया। अब किसी भी समीकरण में x का मान रख दो तो किसका मान आ जाएगा, y का मान आ जाएगा। तो बताओ इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में। तो बताओ इक्वेशन फर्स्ट देखो, x माइनस वाई इक्वल टू 12 है। तो बताओ जी x के जगह पर रखेंगे 15 माइनस वाई बराबर 12। तो ये बताओ जी हमको y का मान चाहिए, तो यही छोड़ो y का मान 15, यहाँ प्लस में उधर जाए तो माइनस में। तो बताओ जी माइनस वाई बराबर 12 माइनस 15। तो बताओ जी माइनस वाई बराबर 12 में से 15 घटाएगा -3, माइनस से माइनस गया तो y का मान आ गया 3। क्या यहां तक किसी को समझने में दिक्कत है जी? अरे अब बना लोगे, क्वेश्चन दे, चलो उतार लो जल्दी से पहले इसको, फिर उसके बाद देते क्वेश्चन बनाने के लिए, आपके बुक से ही दे रहे हैं। चलिए बात मत करो, जल्दी से उतारिए। अब बताओ यहां पहला एलिमेंट 7 है, तो यहां तो 7 है, समझो ध्यान से। और यहां a माइनस बी को हम लोग किसके इक्वल करेंगे जी, 8 के। और a प्लस बी को किसके इक्वल करेंगे जी, 12 के। ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, पहला प्लस दूसरा। अब बताओ जी जोड़ेंगे तो a और a जुड़ेगा तो 2a, b माइनस में b प्लस में कट गया, और 8 और 12 हो गया 20। अब बताओ 2 इंटू में उधर जाएगा तो डिवाइड में, 2 इंटू में उधर जाएगा तो डिवाइड में, कितना बार में कटेगा, 10 बार में। यहीं से काट दें 10 बार में।
बोलो दिक्कत। तो बताओ ए का मान कितना आ गया 10। अब बी का मान निकालना है तो किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो ए का मान। तो मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन फर्स्ट देखो जी ए माइनस बी इक्वल टू 8 है। ए के जगह पर रखिए 10 माइनस बी इक्वल टू 8। हमको बी का मान चाहिए तो 10 प्लस में उतने जगह तो माइनस में, तो माइनस में बी बराबर है यहां पर 8 माइनस 10। तो बताओ माइनस बी बराबर 8 में से 10 घटेगा -5 बचेगा जी। माइनस से माइनस गया, बी का मान कितना हो गया 2 हो गया। चलो क्या यहां तक दिक्कत है किसी को? अरे अब बनने लगेगा जल्दी जल्दी। चलो यही पावर वाला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा पावर ज्यादा बर्दाश्त होगा। बढ़ाए पावर, पावर बढ़ाए, देखते हैं कंचन हो जाएगा ना। चलो चलो देखो अब ध्यान समझो यहां पर। अरे तुम इधर देखो, उधर देखता है। चलो जी ध्यान से देखिए। अब देखो जी थोड़ा पावर बढ़ाए हैं। यहां लिखे 2x प्लस वाई, यहां 7, यहां पर लिखे हैं x माइनस वाई, यहां पर लिख दिए 8 और इक्वल टू यहां पर दे दिए हैं आपका 10 है, यहां पर 7, यहां पर दे दिए 12, यहां दे दिए 8। अब बताओ जी x और y का वैल्यू निकालना है, जल्दी से बताइए। लाओ सब लोग। चलिए अरे यहां ध्यान देखो जी, अंकित कुमार ठीक से बैठो रे। अब यहां पर देखो जी, ये 2x प्लस वाई को क्या समझो, 2x प्लस वाई को किसके इक्वल करेंगे 10 के। पहला इक्वेशन ये 7 के बराबर है, ये 8 के बराबर है। ये x माइनस वाई को किसके इक्वल करेंगे 12 के, तुमसे बना था। तो x माइनस वाई को इक्वल किए हम लोग 12 के, ये दूसरा इक्वेशन। अब बताओ ये प्लस में ये माइनस में तो कट जाएगा ना जी, तो जोड़ देते हैं पहला प्लस दूसरा। जोड़ने से साइन चेंज नहीं होता, आराम से कट जाएगा। बताओ जी y प्लस में y माइनस में कट गया। अब बताओ 2x और x कितना है 3x, 10 और 12 कितना 22। तो x बराबर 22, इधर 3 इंटू में है, इधर गौना करा देंगे, इन्ने हो जाएगा डिवाइड में। तो x का मान हो गया, अरे उन्ने गया तो गौने ना होता है। हमारा ब्याह यहाँ के हो और बियर में हो गया ब्याह, गौना होगा ना जी। अब बताओ जी यहां तो दिक्कत, किसी भी इक्वेशन में पहला चाहे दूसरा किसी भी इक्वेशन में रख दो x का मान तो y का मान आ जाएगा आपका। तो मान लो पहला इक्वेशन में रखते हैं तो इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट देखो जी 2 है तो 2 इंटू x है, तो x के जगह पर रखेंगे 22/3, अब प्लस में y है बराबर 10 है तो 10। 2 को 22 से गुना करेंगे 44/3 प्लस y बराबर 10। अब बताओ जी 44/3 प्लस में होने जाएगा तो माइनस में, y बराबर 10 माइनस 44/3। तो y बराबर हो गया, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 3, एक नीचे एक रहता है तो यहां होगा 30 माइनस 44 है भाई। तीन एलसीएम लिए, यहां हो गया 30 माइनस 44। तो y का मान हो गया 30 में से 44 घटाओगे -14/3। तो y का मान हो गया -14/3 और x का मान कितने निकाले थे जी, x का मान हो गया 22/3। बोलो जी थोड़ा सा पावर और बढ़ाए, हो जाएगा बर्दाश्त। देखते हैं थोड़ा और पावर बढ़ा के देखते हैं किस किस से बन जाएगा। पावर बढ़ाएंगे तो आपके बुक का क्वेश्चन देते हैं, देखते ही बना पाते हो कि नहीं।
चलो अरे लड़का, अरे उन्हें पराव पर्दने से कौन कौन आता है जी उधर से? एक और दत्तमन लेते आना, हमसे पैसा ले लेना, बड़ी दिन हो गया दत्तमन से मारला। चलिए लिखो जी। चलो जी जल्दी बनाइए, देखते हैं कौन कौन बनाता है। जिससे ये पहले नहीं बना है उतार लो बढ़िया से, तब हाथ लगाना उसमें, फिर हम बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है। पहले बढ़िया से समझो जो समझाए हैं। सुनो, अरे बुआ इधर देखो जी, आपके बुक में, अरे इधर देखो, इक्वल मैट्रिक्स से 2-3 क्वेश्चन है। बुक के अलावा हम 5-6 गो बनवाए हैं, ठीक है। अब बुक में 3 गो क्वेश्चन है, हम 4-5 गो ऐसे बनवा दिए हैं। अब बुक वाला बना लो। इक्वल मैट्रिक्स से एक को क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और एक 2 नंबर वाला फिक्स कर लो कि इक्वल मैट्रिक्स से आना ही है, तय है, ठीक है। ध्यान समझिए, यहां समझो। इधर बताओ जी, ये पहला एलिमेंट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, इसमें भी पहला है, दूसरा है, तीसरा है। हेलो, चलिए ये फर्स्ट वाला एलिमेंट को फर्स्ट वाला के इक्वल करो, यानी x प्लस वाई प्लस जेड को हम किसके इक्वल करेंगे जी? 9 के इक्वल करेंगे। अरे कर देंगे। ये एक ही को देखो जी, 1 2 3 रो है, कॉलम एक ही को है। इसमें भी देखो 1 2 3 रो है, कॉलम एक ही को है। अब बताओ जी, x प्लस जेड को किसके इक्वल करोगे? 5 के। और y प्लस जेड को किसके इक्वल करोगे? 7 के। अब पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन और तीसरा इक्वेशन, ठीक है, लिख दिए। अब बताओ, सबसे पहले पहला इक्वेशन को लिखो। पहला इक्वेशन कितना है बोलो? x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना है? 9, ठीक है। अब यहां पर देखो, समझो, केवल समझना था। यहां देखो, सबसे इजी, x और जेड, x प्लस जेड का मान कितना दे है? तो इस इक्वेशन में x प्लस जेड के जगह पर कितना रखेंगे? 5। देखो तो x प्लस जेड का मान कितना दिले है? 5। x प्लस जेड इक्वल टू 5 दिले है, तो x प्लस जेड के जगह पर कितना रख दोगे? 5। देखो x अब प्लस जेड, तो x प्लस जेड के जगह पर हम 5 लिख सकते हैं। तो x प्लस जेड के जगह 5 रख दिए, तो यहां क्या बचल है? अभी y बचल है। देखो तो x और प्लस जेड के जगह 5 रख दिए, तो बचल है y है ना जी। अरे समझे कि नहीं समझे? बोलो, बताओ। x प्लस जेड के जगह पर कितना रख दिए? 5, क्योंकि x प्लस जेड का मान 5 था। अब लेकिन y तो है ही, y लिखाएगा, y के जगह पर रखे है मान? नहीं। बोलो, यहां तक दिक्कत है समझने में? अरे बोलो, दिक्कत है किसी को? ऐसे कर दे, देख, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 था ना जी। नहीं सर, बगल अगल में रखेगा तब हम पहचानेंगे। x है तो x, बताओ जी, प्लस में ही है तो प्लस में तो कहीं भी हम रख सकते हैं, केवल साइन प्लस में रहना चाहिए। एक बगल में लिख देते हैं प्लस जेड, और तब एन वाई लिख दिए। बोलो जी, 9 है तो 9 लिख दे। बोलो, दिक्कत है?
अरे अब दिक्कत है, इसको एक बगल में रख दी। अरे समझ रहे हो? अब बताओ x प्लस जेड, x प्लस जेड के जगह पर, x प्लस जेड के जगह पर 5 रख सकते हैं, क्योंकि x प्लस जेड का मान कितना है 5, तो x प्लस जेड के जगह 5 रख दिए, प्लस y है अब बराबर 9 है तो 9। बोलो यहां तक दिक्कत है? अरे बोलो दिक्कत है? अभी 5 प्लस में होने जाएगा तो माइनस में, तो y बराबर हो गया 9 माइनस 5, तो y का मान हो गया 4। बताओ जी y का मान कितना आ गया 4। ठीक है, अब बताओ जैसे इसमें रखे हैं x प्लस जेड के जगह पर मान, अब बताओ y का मान तो आ गया है 4। अब बताओ जिसमें y का मान है, जैसे इक्वेशन थर्ड देखो, इक्वेशन थर्ड को देखो, इक्वेशन थर्ड क्या दिले है, y प्लस जेड बराबर दिले है 7, दिले है जी। y प्लस जेड बराबर कितना दिले है 7। हमको y का मान पता चल गया है कि नहीं चल गया है? अरे बोलो y का मान कितना है, तो इसमें y के जगह पर 4 रख दो, प्लस जेड बराबर कितना 7। अब बताओ हमको जेड का मान चाहिए, तो 4 इधर प्लस में होने जाएगा तो माइनस में, तो जेड बराबर होगा 7 माइनस 4, तो बताओ जेड का मान कितना हो गया 3। बोलो दिक्कत? अब बताओ हमको x का मान चाहिए, तो बताओ जी कोइयो में आप रख दो, क्योंकि y का भी मान पता है, जेड का भी मान पता है, पहले समीकरण में रख दो। पहला इक्वेशन बताओ जी, पहला इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है जी 9 है, तो 9 लिख दी। अब बताओ x के जगह पर हमको मान नहीं पता है, y है, y का मान पता है 4, प्लस जेड है, जेड का मान पता है 3, बराबर कितना 9, 4 और 3 7, 7 प्लस में होने जाएगा तो माइनस में, तो x बराबर 9 माइनस 7। बोलो x का मान कितना हो गया 2, x का मान 2, x y जेड तीनों का मान पता चल गया। चलो क्या यहां तक में किसी को दिक्कत है? और जो भी अगर 10% प्रॉब्लम रहेगा तो क्वेश्चन जब बनवाएंगे, प्लस आपके बुक में थोड़ा बहुत 3-4 गो इक्वल मैट्रिक्स से है, हम कम से कम मैट्रिक्स से आपको 50 से 60 गो ऑब्जेक्टिव अलग से करवाएंगे लाइव क्लास में, तो उतना जब आप बना लीजिएगा तो सारा डर खत्म हो जाएगा मैट्रिक्स का, और बहुत बच्चा सीधा क्वेश्चन देखते के साथ आंसर बताने लगेगा। इतना प्रैक्टिस आपका, जैसी ये अब पहला एक्सरसाइज तुम्हारा खत्म हो गया। अब कल हम क्या करेंगे अगले क्लास में, मतलब अभी चूंकि फिजिक्स क्लास सर का है, उनका 1 महीना अभी यहाँ मतलब 20 दिन 25 दिन तक रहेंगे। ये कब तक एग्जाम है जी 12th का? बोले 10th का 17 तारीख से है, तो 17 5 22-25 तारीख तक वो मतलब रेगुलर अभी क्लास ले रहे हैं। फिर संडे को उनका क्लास होगा, तभी टाइम है तो रेगुलर ले लेंगे। फिर गर्मी के छुट्टी में उनका टाइम रेगुलर होगा अलग से। बाकी जिस दिन सुनो जी, जो फिजिक्स हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं तो आप रेडी रहिएगा कि भाई सर जब रेडी हो जाए तब हम रेडी हो जाए। मैसेज जाएगा कि हाँ भाई इस दिन का इतना दिन, क्योंकि पता चल जाता है छुट्टी कौन दिन रहता है स्कूल में। संडे तो फिक्स है, बाकी अलग से, ठीक है। तो गर्मी छुट्टी भी तो 1 महीना रेगुलर पढ़ोगे, है ना। तो आपका सिलेबस बढ़िया से कर देंगे और तैयारी बढ़िया से करवाते हैं, ये याद रखना। बाकी याद आपको करते जाना। उसके बाद क्या करना है कि हम बताए हैं कि जैसी अब 3.1 अगले क्लास में हम एकदम समाप्त कर देंगे 3.1। अभी भी चाहोगे तो तुम लोग जाओगे घर पर बन जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी हम खत्म करेंगे। तुम लोग को 2 गो पेन से फेयर करना रहेगा मैथ का। केवो पेन से 2 गो पेन से। पीडीएफ उडीएफ के चक्कर में मत रहा करो। पीडीएफ उडीएफ वाला पीडीएफ में रह जाता है। अपने से किया हुआ वो अगर कोई बच्चा उतारता है या अपने से फेयर करता 25% वैसे ही माइंड में जाता है उसका, ठीक है, साइकोलॉजिकल है। अब बताओ तो सब लोग को मोटा वाला कॉपी रखना है फेयर के लिए मैथ का। ई नहीं कि एकदम पतलका ले लेना 10 रुपया वाला रजिस्टर आ कहना यही मैथ का फेयर है, ऐसा का मत ले लेना फेयर के लिए। हाँ, मैथ के लिए थोड़ा मोटा फेयर रहना चाहिए कॉपी। आ 2 गो पेन कम से कम चाहिए। 1 गो पेन से कोई नहीं करना है जी कि खाली ब्लू से कर रहा है। 3 गो 4 गो पेन का यूज कर सकते हो, जितना बढ़िया से सजा सकते हो, है ना। जैसे अपने कहीं शादी ब्याह में जाना रहता है तो एकदम पूरा बाल झाड़े पाउडर क्रीम लगाएं, है ना, वैसे ही कॉपी को सजाना है, समझ रही हो। हाँ, इन्हीं खाली अपने पाउडर क्रीम लगाएंगे, मेहंदी लगाएंगे और फिर कॉपी को नहीं सजाएंगे। समझ गया मोनू, तुम समझा। हाँ चलिए, तो अगले क्लास आज कौन दिन है जी?
हाँ तो शनिवार को होगा क्लास, संडे को भी रखे हैं क्लास। अच्छा बैठो जी बैठो। जो भी बच्चे नए बच्चे हैं सब लोग अब एडमिशन ले लीजिए, है ना। पेमेंट आपको जमा करना है 500-500 रुपया जमा करना है। 6,000 रुपया पूरा साल का है, 500-500 मंथ करके देना। दिसंबर तक में आपको 6,000 पूरा रहना चाहिए। बाकी जो पुराने स्टूडेंट रहे तो आप लोग को भी पेमेंट जमा करना है क्योंकि नहीं जमा हुआ है, ठीक है। तो सब लोग पेमेंट जमा करो। आज कितना तारीख हो गया जी? 5। तो अगले क्लास में हम आए तो जैसी आए तो बोहनी कर देना कि अरे पढ़ाने में एनर्जी आ जाए, है ना। पैसा जैसी मिलता है तो पूरा एनर्जी आता है। अरे समझ रहे हो राम जी? है बैग इतना में 500-500 बैग भरेगा जी। चलो अगले क्लास में सब लोग पैसा उसा लेकर के आना तो और मजा आएगा पढ़ाने में, ठीक है। चलिए रहने देते हैं। चलिए लड़की लोग पहले चलो, जिनका क्लास नहीं है, जिनका केमिस्ट्री है वो रुको। लड़का लोग रुको, पहले लड़की लोग को जान